अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में लेडीज़ कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। ये कैसा लग रहा है बनने के बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मेरी वीडियोस बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में होती है जो सबको समझ में आए, बिगनर्स को ख़ास करके समझ में आए, जिन्हें कटिंग सिलाई में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। मेरी वीडियोज़ स्पेशल उन लोगों के लिए रहती है ताकि आपको डिटेल में समझ में आ सके कि मेजरमेंट किस किस तरह से कैसे कैसे लेना है। मैं मेजरमेंट की भी डिटेल में वीडियोस डाली हूँ। आपका मेजरमेंट किस हिसाब से है आप अपने अकॉर्डिंग कपड़े को लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग कपड़े की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा मैं किस तरह से मेजरमेंट की हूँ। इसके लिए मैं हेवी सूट पीस ली हूँ। सूट पीस के लिए मेरा टोटल लंबाई, चेस्ट, वेस्ट, हिप, शोल्डर, स्लीव्स, नेक जो भी है मैं यहाँ डिटेल में डाल दी हूँ, आप देख लीजिएगा। टोटल लंबाई जो मेरी है इसके लिए मैं टोटल आपका शलवार सूट का ये कपड़ा है तो उसके लिए जो है ये मैं ज़्यादा लंबाई नहीं रखूँगी, 39 से 40 इंच की लंबाई रखूँगी। सबसे पहले मैं कपड़े को डबल फोल्ड करी, बीच से जहाँ से नेक का आपका है वहाँ से मैं शोल्डर की मार्किंग करना शुरू कर दूंगी। शोल्डर के लिए मैं 6 इंच पे मार्क कर दी हूँ और 6.5 इंच पे मैं आर्म होल के लिए निशान लगा ली हूँ। अब इसके लिए हम एल शेप ले लेंगे और चेस्ट है हमारा 11 इंच के लगभग, 11 साढ़े 11 इंच पे इसकी टोटल है। और हिप की लंबाई जो है हिप मैं 19 इंच पे रखी हूँ और 23 इंच हमारा हिप है। और वेस्ट जो है हमारा 10 इंच, 10.5 इंच ली हूँ मैं, जिसकी मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। ये आड़े में कपड़ा बनाया हुआ है जिसके वजह से कपड़ा, कॉटन कपड़ा धोने से हल्का श्रिंक करता है, तो उसकी वजह से आप हल्का लूज फिटिंग भी रख सकते हैं। कोई कपड़ा वॉश करने से चढ़ जाता है, श्रिंक करता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा हल्का लूज लेना है। अब आर्म होल की मदद से हम निशान लगाने के बाद ये हम मार्किंग कर चुके हैं। ये हमारा चेस्ट, वेस्ट, हिप है। आपका जो भी नाप हो वो अपने हिसाब से रखिएगा। जितना आपका मेजरमेंट है, आपका मेजरमेंट 32 है, 34 है, 36 है, उसके लिए भी मैं एक चार्ट तैयार कर दूंगी। उस हिसाब से आप अपनी मार्किंग कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पल्ला कट चुका है। अब हम इसके लिए बैक को बैठाएंगे। बैक के लिए हम ये इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड कर लेने के बाद में आगे का जो पल्ला है उसको रख करके हम डायरेक्ट कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से बराबर करके बैठा लीजिएगा। कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ज़रा भी नहीं हो, वरना जो है आपका चाक टेढ़ा भागेगा, सीधा आपका चाक नहीं बैठेगा। ये हमारा पीछे का पल्ला भी कट करके रेडी हो चुका है। अब हमारा एक फ्रंट और एक बैक दोनों पल्ला रेडी हो गया है कटने के बाद में। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो गया है। अब इसके लिए जो है हम इसको फ्रंट का जो शेप होता है आगे का पल्ले के लिए, तो इसके लिए हम 1 इंच की दूरी पे लगाते हुए इसका शेप रेडी कर लेंगे। जिनको डायरेक्ट शेप काटने में प्रॉब्लम होती है वो स्केल की मदद से, आर्म होल स्केल की मदद से भी शेप आप काट सकते हैं। और 1/2 इंच हम इस तरह से शोल्डर डाउन कर देंगे ताकि आपका शोल्डर नहीं लटके, ज़रा भी नहीं लटके। ये इस तरह से आप शोल्डर को कट करके निकाल दीजिएगा, क्योंकि आगे का शेप कट जाने के बाद में आर्म होल थोड़ा फैल जाता है। अब हम स्लीव्स की तरफ बढ़ते हैं। स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से टोटल डबल फोल्ड कर लिया है। कपड़े को डबल करके फिर 4 फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारा जो है ये स्लीव्स जो है दोनों स्लीव्स एक साथ निकल जाए। कपड़ा थोड़ा कम होने की वजह से स्लीव्स की लंबाई कम हो गई, वरना और स्लीव्स की लंबाई मुझे चाहिए थी 1 इंच और ज़्यादा होता तो सही होता। मेजरमेंट के हिसाब से 1 इंच शॉर्ट हो गया स्लीव्स, बट कोई नहीं, जितना कपड़ा था हम उसी हिसाब से लिए। टोटल स्लीव्स के लिए हम 17 इंचेस पे यहाँ से मार्क करेंगे और यहाँ पे 17 इंच लेने के बाद में 14 इंच, 3 इंच नीचे डाउन करके हम 14 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद
बाद 8.5 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई और यहाँ से आप 6 इंच के गोलाई लेते हुए आप इसको स्केल को अंदर वाले को अंदर के निशान से और बाहर वाले को बाहर के निशान से मिला देंगे और इस तरह से आर्म होल का शेप लेते हुए आप इस शेप में इसको कटिंग करके निकाल लीजिएगा। ये देखिए, ये इस तरह से हम निशान लगाने के बाद में हम इस शेप से हम इसको कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से आप कटिंग का मार्किंग अलग करके और स्टिचिंग का मार्किंग अलग करके ये दोनों आप इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। कट जाने के बाद में ये बहुत सही लग रहा है। अब हम इसमें आगे के स्लीव्स में भी शेप लगा लेंगे ताकि जंपर का फ्रंट का शेप और आगे आस्तीन का आगे का शेप ये दोनों बराबर से बैठा करके आप अच्छे से इसकी मार्किंग कर सकते हैं। और इसकी आस्तीन की जो टोटल गोलाई है 10.5 इंच है और हम इसमें इस लैस को फिट करते हुए बाद में डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनेगा तो आप ये ज़रूर से देखिएगा ये कैसा बना है, उसकी भी मैं वीडियोस डिटेल में डाल दूँगी, आप ज़रूर से वॉच करिएगा। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और मेरे वीडियोस जो पसंद आती है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक